आपके सामने जो ये पेपर है ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर का 2023 का बीए सेकंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस फेस्ट का पेपर है, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। इसमें 5 देशों के संविधान हैं। इस पेपर को देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि 2024 के पेपर के लिए आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए देखते हैं 2023 में इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है ब्रिटेन के राजा का नाम लिखिए। तो ब्रिटेन के राजा का नाम है चार्ल्स तृतीय। दूसरा है अभिसमय क्या है। तो अभिसमय ब्रिटेन में पाए जाते हैं और अभिसमय अलिखित कानून हैं या परंपराएं हैं जिनके आधार पर ब्रिटेन की शासन व्यवस्था चलती है। तीसरा है राजमुकुट क्या है। तो राजमुकुट एक संस्था है जिसमें ब्रिटेन का राजा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद और सभी अधिकारी शामिल होते हैं। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हो जाएगी कि संघीय संविधान है और दूसरी विशेषता हो जाएगी कठोर संविधान है। 5वां क्वेश्चन है फिलिबस्टर से आप क्या समझते हैं। तो जो फिलिबस्टर है यह अमेरिकी कांग्रेस के दूसरे सदन से संबंधित है जिसका नाम है सीनेट। तो फिलिबस्टर का मतलब होता है बकवास करना या जानबूझ करके देरी करना। तो जब सीनेट के सदस्य किसी विधेयक पर जानबूझ करके समय व्यर्थ करने के लिए लगातार बोलते रहते हैं तो उसको कहते हैं फिलिबस्टर। तो फिलिबस्टर का सीधा सा मतलब होता है अनावश्यक वाद विवाद करके समय को व्यर्थ करना। 6वां क्वेश्चन है जापान के संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जापान का संविधान एकात्मक है और दूसरा यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। 7वां है डायट क्या है। तो डायट जापान की संसद को कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है चीन के संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हो जाएगी कि चीन का संविधान अलिखित संविधान है। दूसरा हो जाएगा चीन का संविधान एकात्मक है। इसके अलावा एक ये भी कह सकते हैं कि चीन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो जो स्विट्जरलैंड की संसद है उसका प्रथम सदन है नेशनल काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय सभा, और दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों की परिषद। 10वां क्वेश्चन है चीन की संसद का नाम लिखिए। तो चीन की संसद को बोलते हैं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। तो ये तो गए छोटे क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि इन 10 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। अब जो पार्ट बी है इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राजा और राजमुकुट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चूँकि ये बड़े क्वेश्चन हैं इसलिए यहाँ पर इसके आंसर नहीं बताए जा सकते। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आए थे। तीसरा है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो शक्ति पृथक्करण क्या होता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं और तीनों अंग अपना अलग अलग कार्य करें। चौथा है जापान की संसद पर एक लेख लिखिए। 5वां है स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका को समझिए। तो बहुल कार्यपालिका क्या होती है कि ऐसी कार्यपालिका जिसके एक से अधिक अध्यक्ष हों या एक से अधिक प्रमुख हों। तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है।
अब हैं बड़े वाले क्वेश्चन, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और प्रत्येक सेक्शन से एक क्वेश्चन करना होता है। छठा क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों से आप क्या समझते हैं और अभिसमयों का पालन क्यों होता है? तो इसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों, कार्यों और स्थिति का वर्णन कीजिए। आठवां है, अमेरिकी संघवाद का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अमेरिकी संघवाद की विशेषताएं बोल लो, या आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, दोनों का एक ही आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है, अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। और 11वां और लास्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर क्यों कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन पाए जाते हैं, जैसे आरंभक, लोक निर्णय और रिकॉल सिस्टम। स्विट्जरलैंड का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2023 का शेखावाटी यूनिवर्सिटी का BA सेकेंड ईयर का पहला पेपर, जिसमें हमारे 5 देशों के संविधान शामिल हैं। इस पेपर को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 के लिए आपकी तैयारी कैसी है।